चाइना की कार्रवाई से भारत और अफगानिस्तान कांप उठा है। सैकड़ों दहशतगर्दों की हलाकतें हुई हैं। इंडिया जो है अपनी फौजें बॉर्डर के करीब ला रहा है और चाइना इस वक्त मुकम्मल प्रिपेयर है। और अगर ये अफगानिस्तान और भारत बाज ना आए तो ये चाइना भुरकस निकाल देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। 2 से 3 अहम खबरें। कुछ खबरें जो हैं भारत के हवाले से हैं, कुछ खबरें पाकिस्तान के हवाले से हैं और कुछ खबरें चीन और अफगानिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा चल रहे हैं उनके हवाले से हैं। इन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार हारून अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो चीन की वजह से जो उन्होंने मिज़ाइल लॉन्च करने थे, मिज़ाइल टेस्ट करने थे, मनसूख कर देता है। अब इसकी क्या वजह है? क्योंकि जो चाइनीज़ है उन पर हमला तो अफ़गानिस्तान की तरफ से किया जाता है, जो भारत है वो इतना डरा हुआ क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि जो खित्ते के मुमालिक हैं उनको ये क्लियर हो गया है कि इस वक्त भारत और अफ़गानिस्तान का नेक्सिस है। और ये नेक्सिस जो है इसका मकसद ये है कि चाइना को और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना है। यही वजह है कि चाइना मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त भारत की मॉनिटरिंग कर रहा है और उसके भारत की जो दिफाई मामलात हैं उस पर चाइना की, पाकिस्तान की मुकम्मल इस वक्त नज़र है। तो अफ़गानिस्तान और भारत मिलकर जो है पाकिस्तान को और चाइना को अंगेज रखना चाहते हैं, वो दिफाई लिहाज से कमज़ोर करना चाहते हैं। अभी देखें कि अफ़गानिस्तान से जो है ताजिकिस्तान पर एक ड्रोन हमला किया गया है जिसमें 3 चाइना के जो बाशिंदे हैं उनकी हलाकत हुई है और अफ़गानिस्तान ने उसको फिर ऑन भी किया है। आप देखें कि अफ़गानिस्तान की जो सरहदें हैं वो जिन जिन ममालिक के साथ मिलती हैं, अफ़गानिस्तान उन तमाम ममालिक के अंदर जो है वो दहशतगर्दी करने में मसरूफ़ है। वो जो दोनों ममालिक के जो बॉर्डर्स के हवाले से जो मुआहदे हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने में मसरूफ़ है। और इस वक्त अफ़गानिस्तान को भारत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। जिस तरह चाइनीज़ को मारा जाता है तो चाइना का रिस्पॉन्स क्या आने वाला है? बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने जो टारगेट्स है वो लॉक कर लिया, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका जो खुमियाजा है वो किसको भुगतना पड़ेगा? भारत को भुगतना पड़ेगा या अफ़गानिस्तान को, या फिर दोनों को भुगतना पड़ेगा? देखें, जब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात डिस्टर्ब हुए और अफ़गानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद मुसलसल जो है पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है और उस दहशतगर्दी में उस असले को इस्तेमाल किया जाता है जो अमेरिका वहाँ छोड़कर भागा है। तो आप देखें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, इवन यहाँ तक कि जो पाकिस्तान में जितने चाइनीज़ पर जो दहशतगर्दी के अटैक हुए हैं, जितनी चाइना के शहरियों की, उनके इंजीनियर्स की हलाकत हुई है, उसमें अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है और उसके पीछे जो है वो भारत है। चाइना दुनिया का ऐसा मुल्क है जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो मुआशी एतबार से दुनिया की सुपर पावर है। और चाइना जो है, जो उसकी जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो उसके पास जंगी जहाज़ हैं, ड्रोन्स हैं, मिज़ाइल्स हैं, उसके पास जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो जदीद तरीन आलात के ज़रिए जो है वो सर्विलिंग करता है इंडिया की। तो बात यह है कि अगर इंडिया ने कोई शरारत की या चाइना की बर्दाश्त से बाहर हुआ मामला तो चाइना भुरकस निकाल देगा और पाकिस्तान भी अपना पूरा का पूरा वज़न, पूरा का पूरा पाकिस्तान अपना साथ जो है वो चाइना के साथ होगा और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों ममालिक मिलके जो है वो भारत को भुरकस निकाल देंगे, बदतरीन शिकस्त होगी भारत को। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि जब से ये चाइना के बयान आने शुरू हुए हैं या अफ़गानिस्तान ने ये हमले करने शुरू किए हैं तो भारत की जानिब से उनके जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर फ़ौज की तैनाती जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कि जो डिप्लॉयमेंट है वो ज़्यादा हो रही है और डेली बेसिस पे हो रही है। इसकी क्या वजह? और दूसरी तरफ भारत जो है वो नए हथियार भी ख़रीद रहा है। देखें, भारत को अब ये अंदाज़ा हो गया है, भारत को ये यकीन हो गया है कि हमें जो है जंगी मैदान में शिकस्त हुई है, पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दी है। अगर कल को उसका चाइना के साथ किसी किस्म का कोई मामला होता है या उनकी आपस में कोई जंग होती है तो उसके लिए इंडिया चाहता है कि वो अपने आप को तैयार करे। तो इस हवाले से जो है खौफ में मुब्तला है, वो असले की ख़रीदारी कर रहा है, वो अपने बॉर्डर्स को मज़ीद सिक्योर करना चाहता है,
वो पाकिस्तान के साथ भी एंगेज है, वो चाइना के साथ भी एंगेज है, चाइना के साथ भी कुछ इलाकाई तनाज़े हैं भारत के। जिस तरह पाकिस्तान के साथ जो है जम्मू कश्मीर का मामला है, इसी तरह चाइना के और भारत के भी चंद इलाकाई मामलात पर बड़े इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से जो है चाइना और भारत भी एक दूसरे के साथ उनका टकराव रहता है। तो बात यह है कि भारत कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन जो जंगें हैं वो कमिटमेंट के साथ, विल के साथ, वो जो है जोश के साथ, जज्बे के साथ लड़ी जाती हैं। वो शरारतें करके, साजिशें करके, किसी और की सरजमीन इस्तेमाल करके जो है वो जंगें कभी नहीं जीत सकते। सर, पाकिस्तान में बताइएगा कि जिस तरह चाइना जो है वो अब अफ़गानिस्तान को टैकल कर रहा है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से ताजिकिस्तान में हमले किए जाते हैं, तो पाकिस्तान में रिसेंटली कोई बड़ा ऑपरेशन किया गया है इनके ख़िलाफ़, जो दहशतगर्द हैं, जो ख्वारिज है, फितनतुल हिंदुस्तान है या फितनतुल ख्वारिज है? देखें, सीज़ फायर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। अफ़गानिस्तान की, तुर्की और कतर की जो है गारंटी पर यह कमिटमेंट है कि जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। आप देखें, उसके बावजूद जो अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द हैं, फितनतुल ख़ारिज हैं, वो मुसलसल दहशतगर्दी करने में मसरूफ़ हैं। लेकिन इस वक्त जो खिराज तहसीन के लायक हैं हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान है, कि उन्होंने इस वक्त 2025 में हज़ारों टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं और सैकड़ों जो है फितनतुल ख़ारिज के दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया है। अभी देखें कि डेरा इस्माइल ख़ान में एक ऑपरेशन किया गया है जिसमें 22 लोग फितनतुल ख़ारिज के दहशतगर्द जो है उनको जहन्नुम वासिल किया गया है, जो अफ़गानिस्तान से आए थे दहशतगर्दी करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में। आप देखें कि कितनी मौसर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कारकर्दगी है कि हमने वाना, पेशावर में जो FC पर हमले की कोशिश हुई है और जो इस्लामाबाद के चेहरी पर हमला हुआ है, हमने मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन की है और जो लोग इसमें मुलव्वस थे और जिन्होंने दहशतगर्द हमले किए हैं वो मंजर-ए-आम पर आ गए हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है और इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल अचीवमेंट। अच्छा सर, पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी जानिब से एक और लॉन्ग मार्च कहें, ज़लालत मार्च कहें, वो किया जाता है कि हम एहतजाज कर रहे हैं। वही मुलाकात के लिए मुलाकात भी हो जाती है। ये बार बार क्यों एहतजाज के लिए निकल आती हैं, क्या वजह? और दूसरी तरफ हम देखें कि CM KP के जो हैं वो इसमें सरकारी रिसोर्सेज जो हैं उन्हें भी यूज़ करते हैं। देखें, तहरीक इंसाफ का सिर्फ़ और सिर्फ एक एजेंडा है, मकसद है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अपने जो भिगोड़े डिजिटल उनके दहशतगर्द हैं उनको मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने कोई ना कोई फितना, फसाद, शरारत, ड्रामाबाजी, कोई ना कोई वो चीज़ों को ड्रामाटाइज़ करते रहते हैं, वो फनकारियाँ करते हैं और अपने वोटर और सपोर्टर को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि ना वो कोई बड़ा प्रोटेस्ट कर सकती है, ना वो एहतजाज कर सकती है, ना लॉन्ग मार्च कर सकती है, ना वो निकल सकती है। अब देखें, पिछले 1 माह से जो है मुलाकातों का बहाना बनाकर जो प्रोपेगेंडा है गलीज़ किस्म का, या इमरान ख़ान की ज़िंदगी के हवाले से झूठ बोल के, और जिस तरह भारत के जो मीडिया चैनल्स पर जाकर रियासत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने पर जो है, आप देखें कितने लोग पहुँचते हैं अडयाला जेल के बाहर। आज इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर कितने लोग थे, आप उन लोगों को सिर्फ जो है उंगलियों पे गिन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो पावर पॉलिटिक्स है उसकी सलाहियत से महरूम हो चुकी है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ का जो कीड़ा है और जो उसका जहर है वो निकल चुका है। देखें, सोहेल आफरीदी भी अली अमीन गंडापुर पार्ट 2 हैं। बड़क मारनी है, चीज़ों को ड्रामाटाइज करना है और वीडियोस बनानी है, टिकटॉक्स बनाने हैं और वो रात को आग जला के जनाब अडयाला जेल के बाहर ड्रामाबाजी करनी है, मूंगफली खाई जाती है, मूंगफली खानी है और जो अपने कोई 2-3 दर्जन जो हवारी हैं उनके साथ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वर्कर को और सपोर्टर को ये मैसेज देना है, जी देखो मैं तो पता नहीं कितनी एफर्ट्स कर रहा हूँ और मैं तो टकराने वाला हूँ रियासत के साथ। देखें, जो इमरान ख़ान का मामला है
इसका पाकिस्तान के रियासती इदारों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हारून अंजुम साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की तमाम तर जो अहम खबरें थी तो तमाम तर तफसीलात जो थी हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए साउथ पंजाब डिजिटल। अल्लाह निगहबान।